हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इस स्टोरी के कुछ हार्ड वर्ड्स बताना चाहूँगी। अगर से आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द कास्केट विद जेम्स, कास्केट संदूक जेम्स रत्न, विथ से यानी के साथ साथ। द कास्केट विद जेम्स, संदूक रत्नों से भरा। इन विलेज रामपुर, इन विलेज गांव में, रामपुर ये नाउन है। इन विलेज रामपुर, रामपुर गांव में अ डिक्रेपिट लेडी lamented his dead husband. अ डिक्रेपिट लेडी, बूढ़ी औरत, lamented यानी कि शोक मनाना, या फिर शोक प्रकट करना। his dead husband अपने मरे हुए या फिर मृत पति के लिए। अ डिक्रेपिट लेडी lamented his dead husband, बूढ़ी औरत अपने मृत पति के लिए शोक मना रही थी। इन द बिगनिंग, शुरुआत में। हर टू सन्स शोड कंपैशन फॉर हर। हर टू सन्स उसके दो बेटे, शोड दिखाए, कंपैशन यानी कि दया, फॉर हर उसके लिए। हर टू सन्स शोड कंपैशन फॉर हर, उसके दोनों बेटों ने उसके लिए दया दिखाई। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आई है और अदर वर्ड्स। बट सून गॉट डिसइंचेंटेड विथ देयर मदर। बट लेकिन, सून जल्द ही, गॉट हो गया, डिसइंचेंटेड यानी कि विमुख होना या फिर मोह भंग होना या फिर प्रेम कम होना, प्यार कम होना। विथ से देयर मदर अपने माँ से। बट सून गॉट डिसइंचेंटेड विथ देयर मदर लेकिन जल्द ही अपनी माँ से प्यार कम हो गया, मोह भंग हो गया। नाउ द pathetic condition of her life made her to go to her friend Sheila. Now अब the pathetic यानी कि निराश होकर, कंडीशन स्थिति से, ऑफ हर लाइफ अपने जीवन की, मेड बना दिया या फिर करा, हर टू गो उसे जाने पर मजबूर किया, उसे जाने पर मजबूर किया। टू हर फ्रेंड शीला अपनी दोस्त शीला के पास। नाउ द pathetic condition of her life made her to go to her friend शीला। अब निराश स्थिति ने, अपने जीवन की निराश स्थिति ने उसे अपने दोस्त शीला के पास जाने पर मजबूर किया। whom she related all her problems of not even getting proper diet
इन हर ओन हाउस। whom जिसे, she उसने, रिलेटेड संबंधित बताना, ऑल हर प्रॉब्लम्स अपनी सारी समस्याएं, ऑफ नॉट इवन गेटिंग प्रॉपर डाइट उचित भोजन, उचित खाना, सही खाना ना मिलने की भी, इन हर ओन हाउस अपने खुद के घर में, whom she related all her problems of not even getting proper diet in her own house, जिसे उसने अपने खुद के घर में उचित भोजन, उचित खाना ना मिलने की भी अपनी सारी समस्याएं बता दी। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ये सेकेंड फॉर्म में आया है। और होम ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है? शीला के लिए आया है, व्यक्ति के लिए आता है, और ये शीला उसकी दोस्त के लिए आया है। द shrewd woman willfully showed her a way by। द shrewd woman चालाक औरत, willfully यानी कि जानबूझकर, showed यानी कि बताया, हर उसे, a way by एक रास्ता, एक तरकीब। द shrewd woman willfully showed her a way by चालाक औरत ने जानबूझकर उसे एक तरकीब बताई या फिर दिखाई। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आया है। विच शी वुड बी डोमिनेटिंग इन हर हाउस। विच जिससे, शी वह, वुड बी कर सके या फिर हो सके, डोमिनेटिंग यानी कि हावी या फिर दबदबा करना, इन हर हाउस अपने घर में या फिर अपने घर पर। विच शी वुड बी डोमिनेटिंग इन हर हाउस जिससे वह अपने घर पर दबदबा कर सके। और विच ये क्या है? ये प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये चीज़ों के लिए आता है। और शी ये प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है? उस औरत के लिए आया है, बूढ़ी औरत के लिए आया है। एंड गेव हर अ मिस्टीरियस कास्केट फुल ऑफ जेम्स। एंड और गेव दिया, हर उसे, अ मिस्टीरियस यानी कि एक रहस्यमय, कास्केट संदूक, फुल ऑफ जेम्स यानी कि रत्नों से भरा। एंड गेव हर अ मिस्टीरियस कास्केट फुल ऑफ जेम्स और उसे रत्नों से भरा एक संदूक, रहस्यमय संदूक दिया। व्हेन द विडो रिच्ड हर हाउस। व्हेन जब, द विडो यानी कि विधवा, रिच्ड पहुंची, हर हाउस अपने घर। व्हेन द विडो रिच्ड हर हाउस जब विधवा अपने घर पहुंची। और ये व्हेन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये समय दर्शाने के लिए आता है। द विडो रिच्ड ये नाउन है, और रिच्ड ये क्या है? मेन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म में आया है, इसलिए ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। हर हाउस ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। शी वॉज गिवन मोर अटेंशन। शी उसे, वॉज गिवन दिया था, मोर अटेंशन यानी कि बहुत ज़्यादा, अधिक ध्यान। शी वॉज गिवन मोर अटेंशन उसे अधिक ध्यान दिया गया। She was given
more attention. She उसे was given दिया था more अधिक attention ध्यान. She was given more attention. उसे अधिक ध्यान दिया ज़्यादा ध्यान दिया. और ये पैसिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आया है, उसके बाद से वॉज आया है, हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद से मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आया है. बोथ हर सन्स आस्क्ड अबाउट द कास्केट इन हर हैंड. बोथ दोनों, हर सन्स उसके बेटे, आस्क्ड पूछा, अबाउट के बारे में, कास्केट संदूक, इन हर हैंड उसके हाथ में. बोथ हर सन्स आस्क्ड अबाउट द कास्केट इन हर हैंड. उसके दोनों बेटों ने उसके हाथ में के संदूक के बारे में पूछा. और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आया है. She replied that the casket was given by her husband in his declining days. She replied उसने जवाब दिया, उत्तर दिया, that कि the casket संदूक was given दिया था by her husband उसके पति ने in his declining days उसके अंतिम दिनों में. She replied that the casket was given by her husband in his declining days. उसने जवाब दिया कि संदूक उसके पति ने उसके अंतिम दिनों में दिया था. और ये यहाँ से सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आया है. और ये सेंटेंस पैसिव का सेंटेंस है क्योंकि वॉज के साथ में मेन वर्ब ये क्या है, थर्ड फॉर्म में आया है. इसलिए पैसिव का सेंटेंस है. इट वॉज फिल्ड विथ प्रेशियस स्टोन एंड जेम्स. इट यह वॉज फिल्ड भरा हुआ था, विथ से प्रेशियस स्टोन कीमती पत्थर, एंड और जेम्स रत्न. इट वॉज फिल्ड विथ प्रेशियस स्टोन एंड जेम्स. यह कीमती पत्थर और रत्नों से भरा हुआ था. और ये भी पैसिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वॉज के साथ में हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आया है. और इट ये प्रोनाउन है और ये उस बक्से के लिए आया है. नाउ देयर एवरेस्ट फॉर द कास्केट मेड देम टू केयरिंग फॉर द लेडी. नाउ अब देयर एवरेस्ट यानी कि उनके लालच ने या फिर उनका लोभ, फॉर द कास्केट संदूक के प्रति, संदूक के लिए, मेड बना दिया, देम उन्हें, टू केयरिंग बहुत ज़्यादा परवाह करने वाला या फिर अत्यधिक देखभाल करने वाला, फॉर द लेडी औरत के लिए, औरत के प्रति. नाउ देयर एवरेज फॉर द कास्केट मेड देम टू केयरिंग फॉर द लेडी. अब संदूक के लिए, संदूक के प्रति उनके लालच ने, उनके लोभ ने उन्हें औरत के लिए बहुत ज़्यादा परवाह करने वाला बना दिया. इन ड्यू कोर्स समय के साथ या फिर उचित समय में. इन यानी कि में, ड्यू यानी कि उचित, कोर्स यानी कि समय. They used to ask for the key of the casket. They उन्होंने used to ये आदत बताने के लिए आता है. used to पास्ट में कोई आदत होती है तो वो बताने के लिए आता है. ask for मांगा और ask ये
किस लिए आता है? पूछने के लिए आता है। पर जब आस्क के साथ फॉर आता है तो मांगना कहा जाता है। द की यानी कि चाबी, ऑफ द कास्केट यानी कि संदूक की। दे यूज टू आस्क फॉर द की ऑफ द कास्केट। वे संदूक की चाबी मांगने लगे। यानी कि जैसे जैसे समय होता था या फिर समय सही समय देखकर वो क्या करते थे, वो अपनी माँ से क्या करते थे? संदूक की चाबी मांगते रहते थे। ये क्या कर रहा है? आदत बता रहा है, ये पास्ट की आदत बता रहा है, मांगते रहते थे। बट शी इग्नोर्ड बाय सेइंग दैट इट मस्ट बी गिवन टू देम। बट लेकिन शी उसने इग्नोर्ड टाल दिया, बाय सेइंग कहकर, दैट कि इट वह मस्ट बी दे गिवन दे देगी, टू देम उन्हें। बट शी इग्नोर्ड बाय सेइंग दैट इट मस्ट बी गिवन टू देम। लेकिन उसने कहकर टाल दिया कि वह उन्हें दे देगी। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आया है। और शी ये प्रोनाउन है, ये उस लेडी के लिए आया है, औरत के लिए आया। इट ये प्रोनाउन है और ये उस संदूक के लिए आया है। देम ये प्रोनाउन है और ये उन बेटों के लिए आया है। वन डे एक दिन, द लेडी वॉज ग्रैपल्ड विथ अ डिजीज एंड डाइड। द लेडी औरत, ग्रैपल्ड यानी कि ग्रस्त हो गई, विथ अ डिजीज एक बीमारी से, एंड और डाइड यानी कि मर गई। वन डे द लेडी वॉज ग्रैपल्ड विथ अ डिजीज एंड डाइड। एक दिन औरत बीमारी से ग्रस्त हो गई और मर गई। आफ्टर फ्यूनरल द सन्स ब्रोक द कास्केट। आफ्टर फ्यूनरल अंतिम संस्कार के बाद, द सन्स यानी कि बेटे, ब्रोक तोड़ा, द कास्केट संदूक। आफ्टर फ्यूनरल द सन्स ब्रोक द कास्केट अंतिम संस्कार के बाद बेटों ने संदूक तोड़ा। एंड फाउंड इट फिल्ड विथ स्टोन्स, ग्रेवल एक्सेट्रा। एंड और फाउंड पाया, इट वह, फिल्ड भरा हुआ था, विथ से स्टोन्स पत्थर, ग्रेवल कंकर, एक्सेट्रा आदि। एंड फाउंड इट फिल्ड विथ स्टोन्स, ग्रेवल एक्सेट्रा। और पाया वह पत्थर, कंकर आदि से भरा था। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। ग्रीड गिव्स नथिंग। ग्रीड लालच, गिव्स देता, नथिंग कुछ नहीं। ग्रीड गिव्स नथिंग, लालच कुछ नहीं देता। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।